नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इस वक्त ऐसा घमासान मचा हुआ है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के खेमे तक हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ सरकार है जो नियम कानून और सरकारी व्यवस्था की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ राज्य का सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार है जो अपने पुराने ठिकाने और पुराने विशेष अधिकारों को छोड़ने के मूड में ही नजर नहीं आ रही। मामला सिर्फ एक सरकारी बंगले का नहीं है, बल्कि अब सुरक्षा, सियासत, ताकत और राजनीतिक संदेश का भी है। लालू परिवार को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। कहीं सुरक्षा व्यवस्था बदली जा रही है, तो कहीं सरकारी आवास को लेकर सख्त नोटिस जारी हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर बिहार की राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन की बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। क्या वाकई अब बिहार में नियम सबके लिए बराबर लागू हो रहे हैं या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल भी छिपा हुआ है? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सुरक्षा पर चला सरकार का कैची वार, लालू राबड़ी की Z+ सुरक्षा खत्म। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मामला गर्मा चुका है जिसमें सिर्फ एक सरकारी बंगले की बात नहीं रह गई है, बल्कि सत्ता, विशेष अधिकार और सुरक्षा और राजनीतिक संदेश सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी की सरकार है जो ये कह रही है कि सरकारी नियम सबके लिए बराबर है और किसी को भी सरकारी संपत्ति पर स्थायी कब्जा बनाए रखने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है जो वर्षों से यानी सालों से 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रह रहा है और साफ कह रहा है कि वो ये बंगला खाली नहीं करेगा। इसी पुराने विवाद के बीच अब लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा समाप्त कर दी है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी सुरक्षा पूरी तरह से हटा ली गई है। सरकार ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा के बाद उन्हें बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है। इस नई व्यवस्था के तहत उन्हें एस्कॉर्ट, बुलेट प्रूफ वाहन और कई सुरक्षा कर्मी दिए जाएंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है जो नेता वर्षों तक Z+ सुरक्षा में रहे, उनकी सुरक्षा श्रेणी में अब बदलाव कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को अब पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जो सुरक्षा मिलेगी उसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी BSAP के 2 से 8 हाउस गार्ड्स तैनात रहेंगे। इसके अलावा पटना जिला बल की तरफ से 2 बॉडीगार्ड्स दिए जाएंगे। उनके लिए बुलेट प्रूफ कार उपलब्ध रहेगी और पटना जिला बल की तरफ से एस्कॉर्ट और पायलट वाहन की भी व्यवस्था की जाएगी। यानी सुरक्षा खत्म नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा का स्वरूप जरूर बदल गया है। राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था भी समीक्षा के बाद तय की गई है। दिलचस्प बात यह है कि नई व्यवस्था में उन्हें लालू यादव से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी मिल रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए BSAP के 2 से 8 हाउस गार्ड्स तैनात रहेंगे। इसके अलावा पटना जिला बल की तरफ से 3 महिला बॉडीगार्ड सादे कपड़ों में और 3 बॉडीगार्ड वर्दी में दिए जाएंगे। उनके लिए भी बुलेट प्रूफ कार उपलब्ध रहेगी। साथ ही एस्कॉर्ट और पायलट वाहन की व्यवस्था भी की जाएगी। यानी सुरक्षा का दायरा अभी भी काफी बड़ा बना हुआ है। इसी बीच लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को भी बड़ा झटका लगा है। उनकी Y श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। अब उन्हें सिर्फ एक बॉडीगार्ड दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि तेज प्रताप यादव इस समय ना विधायक है, ना किसी संवैधानिक पद पर है। ऐसे में उन्हें पहले की तरह विशेष सुरक्षा देने का कोई आधार नहीं बचता है। राजनीतिक विरोधी इसे सामान्य प्रशासनिक फैसला बता रहे हैं, जबकि RJD इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात साफ दिखाई देती है कि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करते समय
सभी लोगों के साथ एक ऐसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उनकी वर्तमान स्थिति और जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में किसी तरह की कटौती नहीं की गई। उन्हें पहले की तरह Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलती रहेगी। उनकी सुरक्षा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से 1 से 4 हाउस गार्ड, पटना जिला बल के 6 अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड शामिल रहेंगे। इसमें 3 सादे कपड़ों में और 3 वर्दी में रहेंगे। इसके अलावा एस्कॉर्ट वाहन के साथ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव की सुरक्षा में भी कोई बड़ा बदलाव अभी तक नहीं आया है। उन्हें पहले की तरह ही एक महिला बॉडीगार्ड दिया जाएगा। वहीं लालू यादव की बड़ी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती को भी पहले की तरह ही 3 बॉडीगार्ड मिलते रहेंगे। यानी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करते समय ये जरूर देखा कि कौन व्यक्ति किस पद पर है और उसकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति आखिर क्या है। लेकिन सुरक्षा का ये पूरा मामला उस समय और ज्यादा चर्चा में आ गया जब 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले को लेकर सरकार और लालू परिवार आमने सामने आकर खड़े हो गए। बिहार सरकार ने लालू परिवार को इस बंगले को खाली करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। ये वही बंगला है जिसे लोग राबड़ी आवास के नाम से जानते हैं और जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रहते हैं। सरकार का कहना है कि 29 मई को बंगला खाली कराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन आदेश के बावजूद बंगला खाली नहीं किया गया। इसके बाद सरकार ने फिर से नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों का अंतिम समय दे दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर नियमों के अनुसार नया आवास पहले से ही आवंटित किया जा चुका है, तो फिर पुराने सरकारी बंगले पर कब्जा बनाए रखने का क्या मतलब है? आखिर जरूरत क्या है? भवन निर्माण विभाग के अनुसार 25 नवंबर 2025 को विभागीय आदेश के तहत विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए 39 होर्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया था। यानी सरकार का दावा है कि नया आवास काफी पहले ही दिया जा चुका है। इसके बावजूद 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली नहीं किया गया। राबड़ी की 2 टोक बंगला नहीं छोड़ेंगे। क्या नियमों से ऊपर है राजनीतिक रसूख? सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले करीब 6 महीनों में कई बार आग्रह किया गया कि राबड़ी देवी अपने नए आवास में चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार का कहना है कि जब नया आवास पहले से उपलब्ध है तो पुराने आवास पर कब्जा बनाए रखने की कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी सरकारी आवास किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती। वो पद के साथ आते हैं और पद बदलने पर नियमों के अनुसार उन्हें खाली करना पड़ता है। यही बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी लगातार कह रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगला खाली करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों को बंगले से मोह हो गया है। किसी को बेटे के लिए अलग घर चाहिए तो किसी को अपने लिए अलग घर चाहिए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि वो कई बार मंत्री रहे, बिहार के गृह मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने सीमित जगह में रहकर ही काम किया है। मुख्यमंत्री आवास में जाने के बाद भी उन्होंने कहा कि ये किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि लोक सेवक का आवास है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने इस पूरे मामले पर बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि 10 सर्कुलर रोड वाला आवास किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार को उन्हें हटाना है तो फोर्स बुलाकर जबरन हटा दे, लेकिन वो खुद से नहीं जाएगी। ये बयान सामने आते ही राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। दिलचस्प बात यह है कि जिस बंगले को लेकर इतना विवाद हो रहा है उसमें लालू परिवार साल 2005 से ही रह रहा है। यानी लगभग 2 दशकों से ये आवास लालू परिवार का राजनीतिक और पारिवारिक केंद्र बना हुआ है। ऐसे में स्वाभाविक है कि भावनात्मक जुड़ाव भी होगा ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर सरकारी नियमों को बदला जा सकता है। सरकार का कहना है कि 10 सर्कुलर रोड वाला आवास अब मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। यानी सरकार की नजर में ये सिर्फ एक बंगले का मामला नहीं है बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा भी है।
अगर एक व्यक्ति नया आवास मिलने के बाद भी पुराना सरकारी आवास नहीं छोड़ेगा तो फिर दूसरे लोगों को आवंटित सरकारी आवास कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी दौरान राबड़ी देवी के अलावा कई हारे हुए विधायकों की भी सरकारी बंगले खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग का कहना है कि नियम सबके लिए एक जैसे हैं, इसीलिए अगर किसी को पद के आधार पर आवास मिला था और अब उस पद पर वो नहीं है तो उसे नियमों का पालन करना होगा। पूरे घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार सरकार एक स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, सरकारी नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ आरजेडी इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार बार बार यही कह रही है कि अगर सुरक्षा की समीक्षा हो सकती है तो सरकारी आवास की भी समीक्षा हो सकती है, और अगर नया आवास आवंटित हो चुका है तो पुराने आवास को खाली करना ही होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्माने वाला है। एक तरफ लालू परिवार है जो अपने पुराने राजनीतिक ठिकानों को छोड़ने के मूड में ही नजर नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी सरकार है जो नियमों का हवाला देते हुए लगातार सख्त रूप अपनाए हुए है। सुरक्षा में बदलाव हो, बंगला खाली कराने का नोटिस हो या फिर सरकारी नियमों का सवाल हो, इन सबके बीच में एक बात जरूर साफ दिखाई दे रही है कि बिहार की राजनीति में अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सरकारी फैसलों की असली परीक्षा भी चल रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पहले बंगला खाली होता है या फिर राजनीतिक बयानबाजी का नया दौर शुरू होता है। लेकिन फिलहाल सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, सरकारी बंगला हो या सरकारी सुरक्षा, सब कुछ नियमों के हिसाब से चलेगा, ना कि राजनीतिक विरासत या पुराने प्रभाव के आधार पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।